राग सम्रागी नाद पीयूषवर्षिणी अधरा सेवनी वंदे वंशी हरे प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय
जय राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो युगल सरकार की जय हो लाडली लाल की जय हो प्रिया प्रीतम लाल की जय हो श्री जयदेव महाप्रभु की जय हो जय हो श्री जयदेव परिकरण की जय हो जगन्नाथ स्वामी की जय हो सुभद्रा जी की जय श्री हो बलभद्र जी की जय हो आज के आनंद की जय हो जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा सदा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल राधे 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 कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद की रचना करके सर्वप्रथम किसको सुनाया? श्री जगन्नाथ जी को सुनाया। और जगन्नाथ जी ने सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े रीझे, ताल दी। जब पद्मा जी ने सुनाया, पद्मा जी भाव विभोर हो गई, तो जगन्नाथ जी ने उसको गाया। और अलग अलग उदाहरणों से देखने को मिला, कभी मालिनी की छोरी के पीछे, कभी किसी ग्वारे के पीछे, पठान के पीछे, कभी भोग लगाना भूल जाए, अलग अलग प्रकार से। इसलिए घोषणा करा दी गई कि जो कोई भी अष्टपदी गाएगा, गीत गोविंद गाएगा, तो एक स्थान पे बैठ करके और सामने जगन्नाथ जी के लिए आसन लगा करके गाए। जगह जगह धूम मच रही है, लोग पाठ कर रहे हैं, गा रहे हैं, जगन्नाथ जी को रिझा रहे हैं।
कहते हैं मन बड़ा ही चंचल है। पूरे संसार में सबसे तेज गति अगर किसी की है तो इस मन की है। संतों ने इस मन से कहा कि मन ना जाने कब अच्छी बातों में चला जाए और कब एकदम खराब बातों पे चला जाए। अभी कल तक राजा जो है नरेश जो है पुरी का, वो महाप्रभु जी का परम भक्त हो रखा है। उनकी जय जयकार कराओ। खुद ही उदाहरण कि जितने उदाहरण हुए सारे पुरी नरेश नहीं बताए, चाहे वो ग्वाले का हो, पठान का हो, सारी बातें बता रहा है। खुद अनुभव किया। उस सभा में वो भी उपस्थित था जब जगन्नाथ जी गा रहे थे। लेकिन ये मन ही तो नाच नचाता रहता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो सिद्धांत है। इस मनुष्य के बंधन और बंधन से छुटकारे का कारण कौन है? ये मन ही है। इस मन की वजह से ही हम बंधन में हैं और इस मन की वजह से ही हम छूट सकते हैं। अंतर यह है कि इस मन को हम लगाते किस विषय में है। राजा जो है बैठा बैठा सोच रहा है। अब देखें और इस लीला में सावधान होकर के सुने और अपने आप से मिलाएं। ये सारे चरित्र बड़े चिंतन के लिए हैं। क्या मिलाएं कि हम एकांत में बैठ के जब सोचते हैं तो हमारी विचारधारा किस तरफ जाती है। सबसे विशेषता इस मन की ये है कि जब ये सोचता है तो हर किसी को सही ही लगता है। अपना विचार किसको गलत लगता है? चाहे वो महामूर्ख हो, चाहे परम पंडित हो, चाहे परम आस्तिक हो, चाहे परम नास्तिक हो, हर किसी को अपना विचार कैसा लगता है? मैं तो सही सोच रहा हूं, बाकी नहीं समझ पाते। पुरी नरेश भी बैठ करके सोच रहे हैं कि गीत गोविंद तो प्रभु को बड़ा प्यारा है और कैसा ऐश्वर्य फैल गया, कितना प्रचार हो गया। जो गाता है उसके पीछे पीछे जगन्नाथ जी चलते हैं। इससे जयदेव महाप्रभु की कितनी कीर्ति होगी, कितना नाम हो गया। तो उसके मन में क्या है आप देखो, यहीं से पतन शुरू हो जाता है। पुरी नरेश सोच रहा है जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद लिखा तो लोग बावरे हो गए, जगन्नाथ जी सुनने के लिए पीछे जाने लगे, जयदेव जी का भी नाम हो गया। तो गीत गोविंद है क्या? गीत गोविंद में गोविंद के ही तो गीत हैं, उनकी ही तो प्रशंसा है, उनके गुण हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? तो हम भी गीत गोविंद लिखेंगे। तो हम भी लिखेंगे तो जगन्नाथ जी हमारे भी पीछे पीछे चलेंगे। इसके लिए मैं अपने राज पंडितों को बुलाता हूं, उनसे बात करता हूं। इसमें तो कोई बुराई दिख नहीं रही, इसमें क्या खराब बात है? हम भी तो प्रभु के गुण गाना चाहते हैं, तो हमारा भी ऐसे यश हो जाएगा। हमारा भी जो गीत है वो सुनने के लिए जगन्नाथ जी दीजिए। जो पुरी नरेश है भानु प्रताप, उसके मन में बात आ गई। उसने मन पक्का कर लिया कि अब मुझे भी गीत गोविंद लिखना है। और प्रभु जयदेव बराबरी करण चहो मति मंद, वो मूर्ख श्री जयदेव महाप्रभु जी से अपनी बराबरी करना चाह रहा है। उसने ऐसा विचार करके बड़े विद्वज्जनों को अपनी सभा में बुलाया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित आदि जो है सभा में आए। नृप की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, राजा सम्मान करता है, सब पधारे। राजा ने सभी का आसन दिया, सभी को मान दे करके सभी ब्राह्मणों को बिठाया। और नृप को भी सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राजन प्रसन्न रहो। आशीर्वाद दिया, जो औपचारिकता है वो सबने निभाई। आयुष्मान श्रीमान भव का आज्ञा प्रभु आज, आयुष्मान भव आशीर्वाद दिया और पूछा कि भगवान बताएं क्या आज्ञा है, कैसे हमें याद किया। तो पुरी नरेश ने कहा ब्राह्मणों ऐसी बात है
देखो कस भगवान कहा निज यश अति प्रिय लाग। कैसे कह रहा है राजा कि देखो भाई, भगवान को अपना यश कितना अच्छा लगता है। कस पुलकित गदगद सुनत प्रगति सुयश अनुराग। कैसे जगन्नाथ जी खुश होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान ऐसा तो है, गीत गोविंद ने ये बात सिद्ध कर दी कि भगवान को भक्तों के द्वारा गाए हुए गुणों को बहुत पसंद करते हैं। तो आज आगे राजा ने कहा कि तब तो जो भी गाएगा सो उनको अच्छा लगेगा। हरि तो अपने गुणों के लिए रीझते हैं, तो कोई भी गाए तो उनको पसंद करेगा। ब्राह्मणों ने कहा हाँ हाँ महाराज, इसमें क्या संदेह है। जब श्री हरि को है गयो निज यशो स्नेह, जब उनको प्रेम है गुणों से तो कोई भी गाए ठाकुर जी रीझेंगे। ये उसने भूमिका बना के जब देखा कि ब्राह्मण हाँ में हाँ कर रहे हैं, तो धीरे से अपनी बात कही। इसको अच्छे वे में भी लिया जा सकता है कि अपनी बात कहनी हो तो पहले सही माहौल बना करके अपनी बात कहनी चाहिए। अब राजा ने देख लिया ब्राह्मणों से कि भगवान को तो गुण अच्छे लगते हैं। ब्राह्मणों का हाँ वो तो लगते हैं, कोई भी गा सकता है। बोले हाँ कोई भी गा सकता है। अब उसने कहा तो ऐसा ही सोच करके हमने भी गीत गोविंद लिखा है। यह सोच यश गान बिचारी गति गोविंद रचो मनहारी। हमने भी उनके गुण गाने का सोच करके हमने भी गीत लिखा है। हरि मंदिर में ही आपो गाओ, कीर्त गान करी हरि रिझाओ। आप लोग भी इस हमारे लिखे हुए गीत गोविंद को आप ले जाओ और आप भी मंदिर में गाओ, जिससे ये प्रचलित हो जाए, लोगों तक पहुंचे और सारा जग जो है इसका रस पाए। अब जब ये बात कही, अब ब्राह्मण थोड़े से अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि राजा कहना क्या चाह रहा है। जब कहा कि हमने भी लिखा है और हमारा लिखा हुआ गाओ, उनको ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा ब्राह्मणों को। फिर भी ब्राह्मण बोले राजन, आप तो सब जानते हैं, विद्वान हैं आप जयदेव महाप्रभु जी को रूप को पहचानते हैं कि वो साधारण नहीं है। जयदेव, उनका ऐश्वर्य विलक्षण है, उनका माधुर्य बहुत प्यारा है। वो तो भगवान के वंशी के अवतार हैं। वंशी स्वर सो प्रगट ललामा, वो तो दिव्य है। सामगान का रहस्य, साम वेद जो है उसका रहस्य जयदेव जी ने प्रकट किया है। वो प्राकृत कवि नहीं है, सांसारिक व्यक्ति नहीं जिन्होंने वो लिखा है, दिव्य है। आप तो उनको जानते हैं, आपने तब से देखा है जब उनका विवाह हुआ तब आपने आकाशवाणी सुनी थी जगन्नाथ जी के मंदिर से। और आपने सुना था कि जगन्नाथ जी ने कहा था, श्री जयदेव रूप मम जानो, इसको मेरा ही रूप समझना। और तब आप भूल गए महाराज, जब आप ही ने आज्ञा दी थी कि रथ के आगे इसको कुचल दो। और तब कैसे जयदेव जी ने गाया था और कैसे सब भाव विभोर हो गए थे, रथ रुक गया था। और फिर आकाशवाणी हुई थी, फिर जगन्नाथ जी ने कहा था कि मेरा ही स्वरूप है। आप तो सब जानते हैं। अब जब ऐसा ऐसा कहा तो राजा चुप हो गया। विद्वंजन भी वहां से अपने आ गए। किम कर्तव्य विमूढ़ दिखाए, क्या कहे राजा से। राजा अपनी प्रशंसा चाह रहा है। यहाँ आप देखें, यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के विद्वानों ने कितनी सुंदर बात की। ये लक्षण है, प्रमाण है विद्वत्ता की। विद्वत्ता का लक्षण सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी भाषा जानते हैं, व्याकरण का बहुत सुंदर बोध है, बहुत सारा इतिहास आपको आता हो। विद्वत्ता ये है कि आप हृदय से, आपके विचार किस तरह के हैं, उस विद्वत्ता का आप किस दिशा में उपयोग करते हैं, वो आपको श्रेष्ठ विद्वान बनाता है। विद्वानों ने आपस में चर्चा करी कि लगता है राजा जो है हट कर रहा है। हट समझते आप लोग, जिद कर रहा है, रिजिड हो रहा है अपनी बात पे। वाको निज यश सहज दिखाए, तुम सब सुनो गुनो अनुमान्यो, नृपति मरोथ तुम पहचानो। सबने कहा तुम समझे भाई राजा क्या चाह रहा है। एक पंडित ने कहा हम सब समझ गए, ये और कुछ नहीं है, जयदेव महाप्रभु के प्रति इनकी ईर्ष्या है, ईर्ष्या। महाप्रभु जी का जो नाम हो रहा है, जहाँ जाओ वहाँ उनकी जय जयकार हो रही है, तो राजा को
पसंद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आज तक जय जयकार किसकी होती थी? राजा की होती थी। किसी का मान सम्मान कहीं मिलता हो और उससे अधिक अगर किसी को मिलने लग जाए तो कोई बहुत ही बिरला हो, कोई बड़ा भाग्यवान हो, कोई बड़ा गुरु का कृपा पात्र हो जो किसी दूसरे के यश को, किसी दूसरे की निष्ठा को, किसी दूसरे की कीर्ति को जो हजम कर सके। अपना अपमान इतना बुरा नहीं लगता जितना किसी दूसरे का अधिक सम्मान बुरा लगता है। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुत गहराई तक भरा हुआ है। अपने को लगता है हमें ऐसा नहीं होता इसलिए क्योंकि अभी अपना इतना सम्मान मिलता किधर है, इसलिए अपने को लगता है कि हम तो बड़े संतोषी हैं। अभी है नहीं, ऐसी सिचुएशन आई नहीं। जब आए तो समझ में आवे। वो तब समझ में आ जाता है घर की छोटी छोटी सी स्थिति में जरा सा जब बच्चे नहीं सुन पाते, घर में एक दूसरे से कुछ नोक झोंक होती है, तो उसका कारण क्या है कि हमसे अधिक जब किसी और की बात मान ली जाती है। राधे राधे, राधे राधे। कहाँ चल रही थी कथा? राधे राधे। पंडित जी कह रहे हैं, विद्वान लोग आपस में बात कर रहे हैं कि और कुछ नहीं, उसके मन में जयदेव महाप्रभु के प्रति ईर्ष्या हो गई। दूसरे ने कहा सही कह रहे हो, बात यह है कि ये अधिक संपन्न है, पैसा है इसके पास, राजा है, तो ये इस भ्रम में पड़ गया है अपने मद में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा तो पुनि सोचो या समय हम सबको कर्तव्य। तीसरे ने कहा तो हमारा कर्तव्य क्या है? देखो यहाँ विद्वत्ता, ये है विद्वत्ता का लक्षण जो अगली लाइन में आ रहा है। ब्राह्मण को, गुरु को, बड़ों को कैसा होना चाहिए? तुमको जो अच्छा लगे वो नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो कहना चाहिए। ब्राह्मणों का, विद्वानों का कर्तव्य है कि अगर देश का राजा कुछ गलत कर रहा है तो उससे विमुख ना हो। कोई हमारा मित्र, कोई हमारा जानने वाला, कोई हमारे घर का छोटा है, हमारा घर का सदस्य अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उससे मुंह नहीं मोड़ना, उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना है। अगर उसके स्वजन, उसके हितैषी ही उससे मुंह मोड़ लेंगे तो उसका तो पतन हो ही जाएगा, कौन संभालेगा? कम से कम प्रयास तो जरूर करना चाहिए, बाकी तो फिर हरी इच्छा और उसका खुद का कर्म। सारे विद्वानों ने सोचा कि हम सब दे सम्मति उचित होवे जस भवितव्य, नृप सद्बुद्धि प्रकाश हित हम सब करे उपाय, संभव है भवितव्यता या में करे सहाय। हम सबका कर्तव्य है कि राजा को सही सलाह दें, उसको समझाएं कि ये उसके लिए उचित नहीं है, ये वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको सही सलाह दे। बाकी जैसी भवितव्यता, जैसा होना होगा होगा। यही हम सबके मन में होना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य सही से निभाना है। अब ब्राह्मणों ने तो कुछ कहा नहीं, उनका सोच के बताएंगे, महाराज चले गए। इधर राजा एकांत में सोच रहा है। पुरी नृपति एकांत में बैठे करत विचार, का विधि मम प्रिय गीत को होए सुचारु प्रचार। एकांत में बैठ के राजा सोच रहा है मेरे गीत का प्रचार कैसे हो, प्रसिद्धि कैसे मिले। सोचा कि गीत गोविंद जब गाते थे, जो कोई गाता था तो उसके पीछे पीछे भगवान चलते थे। ठाकुर डोली रहत बलि पाछे, भगवान उसके पीछे चलता था। तो एक काम करता हूं मैं मैं भी अपने गीत को स्वयं ही गाता हूं। ये ब्राह्मण नहीं गाते, ना गाएं, मैं खुद ही गाऊंगा। तो जब मैं गाऊंगा तो भगवान मेरे पीछे भी जरूर आएगा। अपने ही मन में सोच रखा है। जैसे मालिनी के पीछे आया, जैसे उस पठान के पीछे आया, जैसे उस ग्वाले के पीछे गया, तो हो स्वरचित गीत ही गाऊं, ठाकुर को गुणगान सुनाऊं। तो मैं भी ठाकुर के गुणगान को गाऊंगा, तो वो भी सुनी मोह पाछे धाये, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आएगा। जो पंडित जन करे इनकारा, तो स्वतः करे हम गाए प्रचारा। अगर पंडित नहीं गाएंगे तो क्या हमारे गीत का प्रचार नहीं होगा? हम खुद ही गाएंगे। मोरे हो पीछे ठाकुर जावे, तो मम गीत स्वेश छहु छावे। मेरे गीत के पीछे भी ठाकुर आएंगे तो जरूर प्रचार होगा। तो कब करें? तो मन में सोचा तो श्री गणेश आज हूँ सो करियो, आज अच्छे काम में देरी कैसी, आज से ही मैं अपना गीत गाऊंगा। पुष्प वाटिका में चले और राजा जो है अब अपने ही लिखा हुआ गीत गा रहा है। अब बड़ा प्रमुदित,
इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसका आधा कॉन्फिडेंस अपने को अपने वाले भजन में आ जाए तो ठाकुर मिल जाए। राजा नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस में अलग उसका आत्मविश्वास है। क्या आत्मविश्वास है उसका? कि अब मैं गा रहा हूं और अपना गीत गा रहा है। हो प्रमुदित गावत चलो स्वरचित गीत नरेश, और मोरे पाछे चले ललचित श्री परमेश। गा रहे हैं राजा और खुद मुड़ मुड़ के देख रहा है कि भगवान आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 कदम चलता है राजा, फिर मुड़ के देखता है तो क्या देख रहा? कभी मुड़ के देखा तो कोई मोर चला आ रहा, कभी मुड़ के देखा तो देखा कोई सूअर चला आ रहा, कभी मुड़ के देखा तो कोई कुत्ता चला आ रहा है, कभी मुड़ के देखता तो कभी कोई बंदर है, कभी सूअर है, कभी कुत्ता है। तो राजा का कॉन्फिडेंस देखो, ये नहीं सोच रहा कि कुत्ता पीछे पीछे आ रहे हैं। कहता ओ भगवान तुम इस रूप में आ रहे हो मेरे पीछे। सोचता आपको भी हमारा गीत देखो अच्छा तो लगा, इसलिए कोई बात नहीं, आप सूअर के रूप में आ गए, कुत्ते के रूप में, बंदर के रूप में आ गए, हे भगवान। तो और उच्च उच्च स्वर और तेज तेज गाता है। या विधि हर का मनहु बुलावे, जैसे मानो भगवान चले आए। कपट गान सुनी प्रभु कब आयो, प्रेम विभोर बुलावत धायो। कपट से बुलाने पे भगवान कभी नहीं आने वाला। भगवान सिर्फ एक पुकार से आता है और वो पुकार होती है प्रेम की। जब ईमानदारी से सच्ची पुकार हो। अभी तो हम सच्ची पुकार की डेफिनेशन नहीं जानते, ईमानदारी का भजन क्या होता है वो डेफिनेशन नहीं जानते। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं यही ईमानदारी है, हम तो सच्चा पुकार रहे हैं, वही नहीं सुन पा रहा है। कोई बात नहीं, सुनेगा, हम तो सच्चे हैं ना, अभी समझे नहीं। गावत गावत गीत प्रभु निज गुण गावन लाग, पुरी नरेश सुकाव्य यह सुनत बढ़े अनुराग। सोच रहे हैं क्या किया जाए। धनी धनी कहा श्वान बनी आए, का शुकर बनी खेल रचाए, हरि के सबे रूप अभिरामा, विविध रूप धरी आवत श्यामा। मन में सोच रहा है पुरी नरेश गाने के बाद जब वापस आया, कोई बात नहीं, आज भगवान आया। ये सब भी तो भगवान के रूप है, कण कण में भगवान है भाई। गोस्वामी जी ने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी। सीताराम तो सब में ही है, तो आज भगवान बंदर के रूप में आया है, मोर के रूप में आया है, कोई बात नहीं। पर मैं तो ये चाहता हूं कि कभी भगवान स्वयं भी आए, अपने रूप में भी आए तो बात है। अब क्या करे, भगवान तो आ नहीं रहे। तो फिर अगले दिन गाने जाता है और कोई ब्राह्मण कोई पंडित मिल जाए तो उससे कहता देखो देखो तुम्हारे पीछे ठाकुर जी चले आ रहे। आ कोई नहीं रहा, खुद ही कह रहा है देखो तुमने देखे श्री कृष्ण चले आ रहे। तो मुड़ के देखे, बोले हमें अरे तुम्हें दिखे नहीं, क्या सुंदर झांकी थी, तुम देख नहीं पाया। अभी हमने देखा क्या सुंदर लग रहे थे। का तुम वाही निरख नहीं पायो, अहो अहो कस छवि छिटकायो। तुम देख नहीं पाए, कितनी सुंदर छवि थी उनकी। मम गोविंद गीत तही प्यारो, यासो डोलत मो संग न्यारो। मेरा गीत गोविंद जो है ठाकुर जी को इतना अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ चलता है गोविंद। हो लखी रहो वाही को रूपा, मुझे तो दिखाई दे रहा है उसका रूप। हाँ। अब जो जन सुनते हैं, लोग सुन करके उसकी हंसी करते हैं, लेकिन राजा के सामने तो हंस नहीं सकते, बंद करा देगा अंदर। तो क्या कर रहे हैं, कुछ नटखट जन आकर के उनकी हंसी करते, मजाक करते हैं। हाँ भगवान क्या गा रहे हैं आप तो, सही कह रहे हैं, भगवान आप ही के पीछे पीछे ही है। और देखो आकाश में कैसे बड़े देवी देवता रखे, उनकी हंसी कर रहे हैं। संसार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छी लगता है, और जब कोई नहीं मिलता तो सामने वाले से खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं। ऐसे लोगों का संसार में बड़ी हंसी होती है, पीठ पीछे लोग उनकी बड़ी निंदा और हंसी करते हैं, और कई लोग उनकी इस कमजोरी का लाभ उठा के उनको बुद्धू बना देते हैं। 4 लोग आ जाएंगे, तारीफ करेंगे और उनसे अपना काम करवा के ले जाएंगे। संसार में ये बड़ा मत है, सही गुरु के ना होने। ये सारी घटना क्यों हो रही है? क्योंकि राजा किसी संत की शरण नहीं है,
किसी गुरु के शरणागत नहीं, कोई है नहीं उसको बताने वाला कि ये सही है कि नहीं। और जो उसके समाज के, उसके राजमहल के जो पंडित थे, विद्वान थे, उनकी वो सुन नहीं रहा। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है कि एक बार एक आदमी यात्रा पे गया, उसकी नाक कट गई। अब नाक कट गई, अब कोई और चीज में चोट लगे तो आदमी छुपा सकता है, अब नाक ऐसी चीज है, छुपावे कैसे? और ये नाक का ही तो सारा जिंदगी में खेल है। हम सबकी ऊंची क्या है? हम नहीं कह रहे, नाक ही तो ऊंची है। आदमी कहता है ना हमारी नाक ऊंची है, उसकी कट गई नाक। नाक कटने एक तो दुर्घटना भी है, और नाक कटना बड़ा बदनामी भी कही जाती है संसार में। उसकी फलाने की नाक कट गई माने कि बड़ा बदनामी हो गई, उसके अपमान हो गया। अभी अपने गांव में आए तो हर कोई उससे पूछे, भाई साहब ये नाक कैसे कट गई, तुमने अपनी नाक कटा ली? तो उसने कहा, सुनो, कटी नहीं है। बोले फिर? बोले मैंने खुद ने काटी है। अब सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हो, कटी नहीं है, काटी है? बोले हाँ। क्यों काटी? बोले जब मैं भगवान का ध्यान करता था, महारानी जी का ध्यान करता था, तो ये नाक बीच में आ जाती थी। बोले फिर? बोले जिस दिन से मैंने नाक काटी ऐसा ध्यान हो रहा है। बोले हम नहीं मानते। तो बोले कटवा के देखो, पहले ट्राई करो फिर देखो। अब जोश जोश में दूसरे ने भी ताव में अपनी नाक काट ली। अब नाक कटने का ध्यान से क्या संबंध? अब वो ध्यान करे, अब उससे तो दिखे नहीं कुछ, पर वो ये कैसे कहे कि नहीं दिख रहा? उसको लग रहा है कि ये क्या कहेगा कि मैंने एक तो नाक भी कट गई और दिख भी नहीं रहा। अब एक से भले दो हो गए। अब दोनों नक कटे जो हैं, जहाँ जाते साथ में जाते। कोई तीसरा पूछता, भाई साहब आप दोनों का क्या हो गया? बोले हुआ नहीं, करवाया है। क्यों करवाए? से ध्यान बहुत अच्छा होता है। बोले अच्छा, हम नहीं मानते, तुम भी कटाओ। धीरे धीरे करके नक कटा संप्रदाय बन गया उनका। जो उनसे जुड़ता हो सबकी नाक कटवा देते। राधे राधे। ऐसे भी लोग हैं, जब कोई ना मिले तो खुद ही कर ले। अब राजा जो है वो खुद ही अपना प्रचार कर रहा है, खुद ही कह रहा है कि मेरे भी पीछे पीछे भगवान आते हैं। राजा जो है दरबार में बैठा है, वो सारे ब्राह्मण कौन से जो उस दिन आए थे वो सब पुनः आए। जैसे ही आए राजा ने सबका सम्मान किया, बिठाया। राजा ने कहा, भगवान मेरे गीत की भी प्रसिद्धि हो रही है, भगवान सुनने के लिए पीछे पीछे आता है। ब्राह्मणों ने सोचा, सकुचा के बैठ के विचार कर कहा, देखो महाराज ऐसा है, हम आपके नगर के ब्राह्मण हैं, आप हमारा सम्मान करते हो, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही सलाह दें, सही बात आपको बताएं। तुम हित करन हमई मन भाई, आपका हित करने के लिए हम आए महाराज। आपके लिए इस समय सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप इस समय जयदेव महाप्रभु जी की शरण में जाएं और ये हट अपना त्याग दें, अपनी जिद छोड़ दें और उनके चरणों में जाके क्षमा मांगे, आपका कल्याण होगा। अब ये कहाँ बर्दाश्त? जयदेव महाप्रभु जी से तो जलता है, ईर्ष्या करता है, और पंडित जी क्या कह रहे हैं, उन्हीं के शरण में चले जाओ। अब यह कहाँ अपने को बर्दाश्त होता है? जिससे झगड़ा हो और कोई समझाए कि जिससे झगड़ा हुआ है उसी से क्षमा मांगो, तो अपने को कहाँ बर्दाश्त है? ये तो उससे झगड़ा किया, मुझको उसी के पास भेज रहे हो, उसके पास तो कभी ना जाऊं। ये क्या, ये अहंकार झुकने नहीं देता है, जाने नहीं देता है, खुद जानते हुए भी मानने नहीं देता है। अंदर कोने में पता होता है कि गलती तो हमारी ही है, लेकिन अहंकार झुकने नहीं देता। मैं नहीं झुकूंगा, मैं क्यों कहूं? इसलिए उसका पतन हो जाता है। पुरी नरेश को ब्राह्मण कह रहे हैं, जयदेव जी की शरण में जाके क्षमा मांग लो, उनकी शरण में जाओ, अपना हट, अपना जिद छोड़ दो। राजा ने कहा, भाई ऐसा है, देखो जैसे जयदेव जी ने गीत लिखा ऐसे हमने गीत लिखा, इसमें क्या दोष है? यह तो हो कही सको हरि रचो मम गीत, ये तो मैं भी कह सकता हूं कि मेरे गीत को भी जगन्नाथ जी ने लिखा। जैसे जयदेव जी कह रहे हैं कि हमारे गीत को जगन्नाथ जी ने लिखा, मैं भी कह सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी कह सकता हूं कि जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए थे और मुझे आदेश दिया था कि गीत गोविंद लिखो, और मेरे पीछे पीछे धाए। पंडितों ने बड़ा समझाया,
देखो ये सब ना करो। जगन्नाथ जी का तुम भूल गए कि जब पद्मा जी ने गाया तो जगन्नाथ जी ने गाया, तो बोले वो तो हो सकता है कि पद्मा जी जो गा रही थी उन्हीं उसी की प्रतिध्वनि आ रही होगी, उन्हीं की आवाज़ टकरा के वापस आ रही होगी, इसमें क्या जगन्नाथ जी गा रहे हैं। जब इस हद तक उसके दिमाग में हो गया, जहाँ वो स्वयं बैठा हुआ था, देखी हुई बात को भी जब वो नज़रअंदाज कर रहा है, नहीं स्वीकार कर रहा, तब ब्राह्मणों ने कहा महाराज फिर तो एक ही उपाय है कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। बोले हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या परीक्षा करनी चाहिए? बोले परीक्षा ऐसी की जाए कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके गीत गोविंद जयदेव जी महाप्रभु का और आपने जो गीत लिखा उन दोनों ग्रंथों को रखा जाए और जगन्नाथ जी से ही कहा जाए कि हे जगन्नाथ जी, जिसका ग्रंथ आपको श्रेष्ठ लगता हो, जो आपको प्यारा हो, वो आप स्वीकार कर ले, दूसरे को नहीं। तो अपने आप पता चलेगा जो ग्रंथ ऊपर होगा उसी ग्रंथ को हम श्रेष्ठ मानेंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार इतिहास में ऐसा किया जा चुका है। श्री रामचरितमानस के समय में भी ऐसा हुआ था कि विश्वनाथ जी के मंदिर में कि सारे विद्वानों ने कहा कि सारे ग्रंथ रखे जाएंगे, रामचरित भी लिखा जाएगा, और अगर शंकर जी इसको पसंद करेंगे तो इसको ऊपर रख दिया जाएगा। उसको दबा करके जानबूझ के सबसे नीचे रखा। और जब अगले दिन सब लोग गए थे शंकर जी के मंदिर में तो देखा रामचरितमानस सबसे ऊपर था और शंकर जी ने उसने हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहां भी ब्राह्मणों ने कहा कि भाई महाराज परीक्षा हो जाए। बोले ठीक है, हमें तैयार है। सब लोग गए मंदिर में शयन के समय, रात्रि में जब शयन होना था, शयन समय मंदिर में आए, शयन आरती दर्शन पाए, चौकी पर पुस्तक पधराई, पुनिपट बंद किए हर्षाई, बाहर मगन मगन रुचि लाए और करत प्रतीक्षा अति ललचाए। आरती के पश्चात वहाँ चौकी पर दोनों ग्रंथ रख दिए, पट बंद हो गए, सब बाहर आ गए। अब सुबह की मंगला का लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह जब जगन्नाथ जी के पट खुलेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, सब सही हो जाएगा, पता चल जाएगा। सुबह जैसे ही मंगला हुई और जगन्नाथ जी के पट खुले, बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बोलो सुभद्रा जी की जय हो, बोलो बलभद्र की जय हो। जैसे ही जय जयकार करते हुए मंगला के पट खुले तो क्या देखा कि जो जयदेव महाप्रभु जी का गीत गोविंद है उसे तो जगन्नाथ जी ने अपने हृदय से लगा रखा है और जो राजा का है उसको फेंक दिया है बाहर। पट खुलते ही उन्हें तहा निहारो, एक और एक भूमि पे डारो, एक अपने हृदय से लगा रखा और एक जमीन पे फेंक दिया। अहोनाथ कस निर्णय कीनो, नीर क्षीर विवेक प्रभु चीनो। सब ब्राह्मणों ने कहा भगवान ये तो निर्णय हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। प्रभु का जयदेव महाप्रभु का गीत हृदय से लगाया और राजा का फेंक दिया। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलो जगन्नाथ जयदेव की जय हो, जय हो, जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं, जय हो गीत गोविंद की जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जय जयकार हो रही है। राजा तो भैया बड़ा बुरा मान गया, इतने पे भी उसकी बुद्धि नहीं सही हुई, प्रत्यक्ष देख के बुरा मान गया, अपना अपमान मान लिया। कहीं बड़ों से छोटों का अपमान होता है क्या? कभी माता पिता की डांट से अपमान हो सकता है क्या? कभी गुरु की डांट से कभी शिष्य का अपमान नहीं होता। लेकिन कलयुग आ रहा है, कलयुग में अपने हित की बात अच्छी नहीं लगती। गुरु अगर डांट दे तो आज का शिष्य पहले ही मुंह फुला लेता है। अक्सर कथाओं में बताया जाता है आजकल कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है एक, जो बहुत फैल रही है, उसका नाम है सूजन की बीमारी। कौन सी? सबके चेहरे फूले रहते हैं, खा खा के नहीं, गुस्से में सूजे हुए हैं। जरा सा कोई कुछ कहता नहीं है, सूज पहले जाता है। बाकी बीमारियां तो छूने से फैलती हैं, ये देखने से फैलती है। ज़्यादा सूजे हुए को देखो तो दूसरा सूज जाता है। ना यकीन हो तो कभी देख लेना आजू बाजू में, सब अपन ऐसे ही बैठते हैं, प्रसन्नता रहती ही नहीं। तो यहाँ पुरी नरेश जो है बड़ा बुरा मान गया
क्या बुरा मान गया? मेरो बड़ो भयो अपमाना, मेरा बड़ा अपमान हो गया। अरे मैंने भी तो तुम्हारे ही गीत गाया था। जगन्नाथ जी से गुस्सा हो रहा है कि हे जगन्नाथ, मैंने क्या किया था? मैंने भी तो आप ही का गीत गाया था, आप ही के गुणों को गाया था। अरे हृदय नहीं लगाते ना लगाते अपने चरणों में रख दे, तुमने तो उठा के फेंक दिया। गुस्सा हो गया। यही प्राय हमसे गलती होती है। हम अपने दोष देखने की जगह गुरु की आज्ञा में दोष देखने लगते हैं, गुरुजनों की बड़ों की क्रिया में दोष देखने लगते हैं। हम भी ये तर्क वितर्क को तर्क करते हैं कि अरे गुरु जी इतना नहीं करते, कम से कम ऐसे ही कर देते, इसमें क्या जा रहा था? फलाने को तो बहुत प्रेम करते हैं, फलाने की तो बात मान लेते हैं, जब चाहो तो गुरु जी उससे मिल लेते। हम बोलते हैं तो हमें समय नहीं देते। अरे हम कौन सा 4 घंटा मांग रहे थे, 2 मिनट हमें भी दे देते, हम भी 2 मिनट प्रणाम कर ही लेते। हम क्या ज़्यादा चाह रहे? ये क्या है? ये कुबुद्धि है, ये नहीं होनी चाहिए। राजा कह रहा नहीं हृदय से लगाते, चरणों में ही रख लेते। मैंने भी तो आप ही के गुण गाए थे, आप ही का तो गीत गाया था, आपने तो उसको फेंक दिया तो मेरे को दुख नहीं होता। अब तो मेरे पास और कुछ नहीं रहा, अभी जाकर के मैं अपने प्राण दे दूंगा। और ऐसा सोच करके प्राण देने के लिए समुद्र की ओर चल गया। उधर संत गण कुछ गा रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। प्रभु को भेद न जानो भैया, 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 प्रभु को भेद न जानो भैया। न जानो भैया, प्रभु को भेद न जानो भैया, प्रभु को भेजो एक जग आयो, कर्म बंध्यो एक आयो, प्रभु को भेजो एक जग आयो, कर्म बंधो एक आयो, प्रभु को दीनो कर्म करे, एक अपनो मन भायो, प्रभु को दीनो कर्म करे, एक अपनो मन भायो। इन दोन को अंतर कितनो, इन दोन को अंतर कितनो, वाको नहीं अनुमान्यो भैया, प्रभु को भेद न जान्यो भैया, प्रभु को भेद न जानो भैया, इन दोन को अंतर कितनो, इन दोन को अंतर कितनो, वाको नहीं अनुमान्यो भैया, प्रभु को भेद न जानो भैया, प्रभु को भेद न जानो भैया।
जो उनको बननो चाहे सो संतन प्रिय बनी जावे। जो उनको बननो चाहे सो संतन प्रिय बन जावे। उनके चरणन की रज पावन अपने शीश चढ़ावे। उनके चरणन की रज पावन अपने शीश चढ़ावे। जिन यह साधन अपनायो तिन, जिन यह साधन अपनायो तिन आराधन पहचान्यो भैया। प्रभु को भेद न जान्यो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। जिन यह साधन अपनायो तिन, जिन यह साधन अपनायो तिन आराधन पहचान्यो भैया। को भेद न जान्यो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। जब प्रभु को परिकर जग आवे, प्रभु वह संग संग धावे। जब प्रभु को परिकर जग आवे, प्रभु का संग संग धावे। जब प्रभु को परिकर जग आवे, प्रभु वह संग संग धावे। जब प्रभु को परिकर जग आवे, प्रभु का संग संग धावे। वाको योग रुछेम संभारे, प्रतिपल सजग दिखावे। वाको योग रुछेम समारे, प्रतिपल सजग दिखावे। प्रियदर्शी जय देव प्रभु को, प्रियदर्शी जय देव प्रभु को अस रस रूप बखान्यो भैया। प्रभु को भेद न जान्यो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। अरे प्रियदर्शी जय देव प्रभु को, प्रियदर्शी जय देव प्रभु को अस रस रूप बखान्यो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जान्यो 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 भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जान्यो 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 भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। प्रभु को भेद न जान्यो 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 भैया। प्रभु को भेद न जानो भैया। जान्यो भैया जानो। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। राजा जो है कहाँ चल दिया? अपने घर की तरफ, समुद्र की तरफ। क्या करने? प्राण देने के लिए। मर जाऊंगा, इतना अपमान हो गया पूरे समाज के सामने, मेरे ग्रंथ को भगवान ने उठा करके फेंक दिया। गुस्सा हो गया, बुरा मान गया। ऐसा कभी नहीं करना है, भगवान से कभी ऐसे नाराज नहीं होना है, अपने गुरुजनों से नहीं होना है। उनकी तो चरण शरण में ही कल्याण है, उनके विमुख होने वाले का कल्याण नहीं है। जब वो जा रहा था समुद्र किनारे तो वहां क्या हुआ, सब संत कुछ गा रहे थे, भक्तजन गा रहे थे, और जयदेव महाप्रभु जी भी जो है वहीं समुद्र किनारे भक्तों के साथ बैठे थे। अब सोचो, मरने जा रहा है और जिसकी वजह से मरने जा रहा है वही वहां बैठे और सब गा रहे हैं, प्रभु को भेद न जाने हो भैया। हर कोई उस प्रभु का और जो उनके भेजे हुए प्रभु इनका भेद नहीं जान सकता कोई। आप खुद सोचो, हम कैसे किसी संत का भेद जान सकते? हमारी है कितनी सामर्थ्य, कितनी बुद्धि है कि हम गुरुजनों का भेद जाने, ये समझें कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं दो तरह के प्राणी आते हैं, प्रभु को भेजो एक जगह आयो, कर्म बंध्यो एक आयो। दो तरह के जीव हैं। एक जीव वो है जो अपने कर्मों के बंधन के फलस्वरूप आया, अपना कर्म किया, उसकी वजह से उसको आना हुआ, और एक को भगवान ने भेजा है। अपन कौन से वाले हैं? कहना हम सबको तो भगवान ने ही भेजा है। अपन कौन से वाले? अभी अपने कर्मों की वजह से आए हैं। जो हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए अच्छे बुरे, उसके फल भोगने के लिए 84 लाख में भटक रहे हैं। और भगवान के ने भेजता है जो परम सिद्ध संत हैं, महापुरुष हैं, जगत कल्याण के लिए जिन्हें भेजा जाता है, एक वो है। प्रभु को दीनों कर्म करे, एक अपनो मन भाइयो। एक कर्म कौन सा करे? कर्म तो दोनों को करना पड़ेगा जो संसार में रहेगा। एक वो कर्म कर रहा है जो प्रभु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, गुरु ने कह दिया यही करना, वही काम कर रहा है। और एक अपनो मन भाइयो, एक अपने मन के हिसाब से कर रहा है। अपन कौन से वाले हैं? दो कैटेगरी ना, एक है गुरु हरि की आज्ञा मान के काम करना, और एक है अपने मन के हिसाब का करना। अपन पहले वाले हैं, दूसरे वाले हैं? बोले हैं तो दूसरे वाले, लेकिन कहना पहले वाले अच्छा लगता है तो दूसरे अपने मन के हिसाब से करते हैं, लेकिन दुनिया भर में क्या कह, अरे हम तो वही करते हैं जो महारानी जी कराती, जो गुरुदेव कह दे हम तो वही करते हैं। वो करता एक नहीं है। वो हम जितनी साधना कर रहे हैं गुरु की बताई हुई नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन के, अपनी सुविधा के हिसाब की काम कर रहे हैं। उस आज्ञा को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से करते हैं, और क्या सोचते हैं ये उन्होंने कहा वो कर रहे हैं, और जिंदगी भर इसी भ्रम में निकाल देते हैं, गलतफहमी में। जो सही थी वो तो करी ही नहीं। बोले आप कैसे कह सकते हैं हम सही कर रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? कोई दूसरा कैसे बता सकता है? प्रमाण से, रिजल्ट से। एक बच्चा कह रहा है मैं रोज 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, खूब पढ़ रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि वो सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है? जब साल के अंत में क्या आएगा तो रिजल्ट सब खोल देगा कि कितने घंटे क्या पढ़ा है और क्या किया है ना? उसी प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या है? हमारा आचरण, हमारी सोच, किस दिशा में सोच रहे हैं, कैसा हमारा व्यवहार है, कैसा आचरण है, कैसे रिएक्शन है जब कोई सिचुएशन आती है। स्पेशली
घर में, व्यापार में, बाहर समाज में, घर से निकल के किसी ने कुछ कहा, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या है, वहीं आपका रिजल्ट आ जाता है कितनी साधना चल रही है। राधे राधे। अब इसी से देख लो। राधे राधे। अपन ने कहा तुरंत रिजल्ट ले लीजिए महाराज, अभी दिखा देते। राधे राधे। हमारी प्रतिक्रिया, हमारा आचरण ही तो हमारा रिजल्ट है। तो एक गुरु की आज्ञा का करता है और एक अपने मन का कर रहा है। इन दोनों को अंतर कितनो, इन दोनों में अंतर क्या है लिख रहे हैं, वाको नहीं अनुमानो, यही तो नहीं पता चल सके। हम जान ही नहीं पाए कि अपने मन का कर रहे हैं कि गुरु के मन का कर रहे हैं। पूरी जिंदगी निकल गई, इतनी सी बात नहीं समझ में आ पाई कि हम अपने मन का काम कर रहे हैं कि गुरु के मन का कर रहे हैं। कर अपने मन का रहे हैं और नाम किसका कर रहे हैं, गुरु का। नहीं तुम तो गुरुजनों के मन का कर। जब तक अच्छा हो रहा है तब तक गुरु जी का, और जब अच्छा जो किया वो तो हमने किया। हम कितना भजन करते थे, कितने सुबह से ही मंदिर पहुंच जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्रा करी मैंने, कितना जाप किया, कितना दान पुण्य किया, अच्छा तो मैंने किया। और अगर गड़बड़ हो गया, हम नहीं कह रहे, देखो आप लोग कह रहे तो हम मान ले रहे। किसने किया, बोले गुरु जी गड़बड़ कर देते। बताओ, इतना करने के बाद भी गुरु जी हमारा नहीं देखते। इन दोनों को अंतर कितनो, या को नहीं अनुमानो, ये अनुमान नहीं लगा पाए कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जो उनको बननो चाहे सो, जो उनका बनना चाहता, उनका किनका, महारानी जी का जो बनना चाहता है, जो श्याम सुंदर का बनना चाहता है, सीताराम का बनना चाहता है, तो क्या करें, संतन प्रिय बनी जावे। जिसको महारानी जी का प्रिय बनना है, ठाकुर का प्रिय बनना, उसको किसका प्रिय बनना होगा, संतों का प्रिय। अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु का प्रिय शिष्य हो गया, तो ठाकुर को तो अपने आप ही अच्छा लगेगा। गुरु जी से बन नहीं रही और महारानी जी का भजन कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, श्याम सुंदर की माला कर रहे हैं, श्याम सुंदर खुश हो जाएंगे, महारानी जी खुश हो जाएंगी। हम एक दूसरे को तो बुद्धू बना सकते हैं, उसको बना सकते हैं। कह रहे हैं जो उनको बननो चाहे सो संतन प्रिय बन जावे, संतों का प्रिय बन जावे। उनके चरणन की रज पावन अपनो शीश चढ़ावे। उन संतों की चरणों की रज लेने के लिए अपने मस्तक को उनके चरणों पर रखे। जिसने ये साधन अपना लिया, उसने आराधना पहचान ली कि कैसे करनी है, वो समझ जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। जब प्रभु को परिकर जग आवे, जब भगवान का भेजा हुआ कोई आता है तो प्रभु उसके साथ साथ रहते हैं। उसका योगक्षेम करना, जो उसका भक्त आया है, ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। प्रतिपल सजग दिखावे, प्रतिपल ठाकुर जी जागरूक रह के देखते क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं। उसको जिस जिस की आवश्यकता सब उसको मिला देते हैं। प्रियदर्शी जयदेव प्रभु को अस रस रूप बखान्यो भैया। ये जयदेव महाप्रभु साधारण अपने कर्मों की वजह से नहीं आए हैं, स्वयं भगवान ने भेजे हैं। सब गा रहे थे। अब पुरी नरेश बड़ा बेहाल हुआ, परेशान, मैं तो मर जाऊंगा आज तो। और हकीकत यह है कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, इनका मरने का भाव भी पक्का नहीं होता है। हाँ, और जरा सा दर्द होता है, बोले कैंसिल, बाद में मरा जाएगा। मरना भी तो इतना आसान नहीं। आदमी को लगता है जोश जोश में तो कह लेता है। कोई बहुत डिप्रेस व्यक्ति हो जो मरना चाहता हो, मरने के पहले के 5 मिनट निकाल दो, कभी ना मरे। कितनी बार उदाहरण में देता, कोई नहीं मरना चाहता, बहुत दुखी होकर के आग लगा लेता, फिर क्या चिल्लाता है, बचाओ। काय को बचाओ जब मरना था तो? कोई नहीं मरना चाहता। जोश जोश में दुखी होकर के ऐसा स्टेप उठा लेता है। कईयों के नसीब में वो भी नहीं होता। एक आदमी बहुत दुखी हो गया, सोचा आज तो मर ही जाऊंगा। सोचता ऐसी मौत मरूं कि दर्द कम हो। तो क्या सोचता कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता हूँ, 20 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ से कूदूंगा, फटाक से मर जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। 20 मंजिल चढ़ गया, ऊपर से कूदा कि मर जाऊं। जैसे ही कूदा तो उसी समय बिल्डिंग के नीचे से 2 आदमी निकले, उन पे गिरा, वो दोनों मर गए, ये बच गया। केस और हो गया हत्या का। जज साहब ने कहा मैं तेरे को बरी कर दूंगा, तो ये बता तूने मारा कैसे, टाइमिंग कैसी जोड़ी कि इसी टाइम पे निकलेगा, तू कूदा।
देख अच्छे मरे ना खुद मरे, दूसरे मर गए, सजा और हो गई, जेल और चला गया, उसको हत्या कर। राधे राधे। ये भी बड़ा मुश्किल काम। भक्त वृंद इमि गावत जावे, हरि हरिजन स्वरूप प्रगटावे। भक्त जन जा रहे हैं हरि और हरि के भक्तों के स्वरूप की महिमा गा रहे हैं। उसी समय वहां पे वो भी पहुंचा और देख करके और अधिक दुखी हो गए। लोग यहीं बैठे हैं, उनके चक्कर में मेरा। अच्छा, महाप्रभु जी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। महाप्रभु जी अपने आनंद में, संत इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। संत नहीं, जयदेव जी को नहीं कि मेरे ग्रंथ की प्रतिष्ठा होवे, वो जाके कंपटीशन नहीं कर रहे, वो परीक्षा नहीं ले रहे कि मेरा ग्रंथ रख दो भाई देखा जाए ना। वो तो निश्चिंत अपने आनंद ले रहे हैं, वो तो प्रभु की कृपाओं का अनुभव कर रहे हैं। भक्त का यही लक्षण है, वो कुछ नहीं देखता, वो तो गुरु की जितनी कृपा मिल रही उसी कृपा को अनंत मानता है। हमको तो गुरु की कृपा ही कम लगती है, वो कितनी ही कर दे अपन को लगती कि किधर है, ये कौन सी कृपा थी, हमें तो हमेशा ही कम लगती है। और दूसरा है, वो कहता नहीं कितनी कृपा है गुरु की, उतने में निहाल। जयदेव जी आनंद में है, उन्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है, इतना जरूर पता है क्योंकि संत है, सिद्ध है। राजा की मनोभावना को तो जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। राजा गुस्से में चला आ रहा है मरने के लिए। जीवन सो निराश दिखरावे, सिंधु और द्रुत गति सो धावे। दौड़ता चला जा रहा है, आज तो मैं डूब ही जाऊंगा। और भगत बछल प्रभु तीर विराजे, और भक्त बक्षल जयदेव महाप्रभु वहीं बैठे थे, परम शांत, अतिशय भलभरा, परम शांत है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरी नरेश चला आ रहा है, उसकी चाल से पता चल गया कि इसकी स्थिति क्या है। पहले समय में आपने एक शब्द सुना होगा, शब्द कहा जाता था कोई व्यक्ति अगर ठीक ना हो तो क्या कहते थे, इसका चाल चलन ठीक नहीं। तो क्या उसकी चाल से पता चल जाता, उसके चलने के तरीके से पता चलता है ये शांत है कि आनंद में है कि दुखी है कि क्रोध में। व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं, पर इतना भी शांत नहीं हो जाना चाहिए कि सत्संग में वो कुछ प्रतिक्रिया ही ना कर पाए। शांति बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी अधिक शांति अच्छी नहीं है कि कीर्तन में ताली और कम से कम अपन पद ही ना गा पाए, इतना सा चलेगा, बाकी शांति उसके बाद अच्छी है। राधे राधे। राधे राधे। ये बैठे हैं शांत जयदेव महाप्रभु, और राजा बड़े परेशानी में दौड़ता चला आ रहा है। संत बड़े हृदय के होते हैं, बड़ा क्षमा का भाव होता है, बड़ा क्षमाशील होते हैं, बड़े उदार होते हैं। जयदेव महाप्रभु जी को बड़ी दया आई राजा के ऊपर। राजा नहीं आया जयदेव जी के पास, परम उदार नृपति तुम आओ, तुम मोरे ही सो लग जाओ। जयदेव महाप्रभु जी गए और राजा से कह रहे हैं, आओ तुम मेरे हृदय से लग जाओ। वो जो द्वेष मान रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, उसको महाप्रभु जी अपने हृदय से लगा रहे हैं। गीत गोविंद स्वेस चहु छावन, असलीला कीनी मन भावन, तुम मम अंतरंग जन प्यारे, आए लगो तुम ही हमारे। हमने सुना तुमने भी लिखा है, बड़ा सुंदर, आओ इधर आओ, हम हृदय से लग जाओ। दौरी नरेश हिये लगायो, या वाधी वाको हिये जुड़ायो। ऐसा करके उसको अपने हृदय से दौड़ करके जयदेव जी ने लगा लिया और कहा, भैया सुनो, तुमने जो लिखा उसमें से हमने 12 श्लोक, 12 श्लोक जो है हमने अपने ग्रंथ में लिख लिए। तुमने जो लिखा उसमें से हम 12 श्लोक तब राखे निज कृत माही, या सो गीत गोविंद की अतिशय श्री बढ़ जाए। हमारे गीत गोविंद की और श्री बढ़ जाए। हमने तुम्हारे ये बड़पन देखो, क्या आवश्यकता है उसकी चीज़ लिखने का। लेकिन बेचारा मरने जा रहा है, दुखी हो रखा है, तो कह रहे हमने तेरे भी 12 श्लोक अपने इसमें रख लिए। तुम्हारे जो श्लोक हैं उसको हम अपने गीत गोविंद में उसको भी ले लेंगे, तो क्या होगा, उसका भाव बढ़ जाएगा। लेकिन राजा तुरंत उसने कहा, नहीं भगवान, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बात कह रहे हैं, ये तो आप मुझ निराश की आश बंधा रहे हैं। आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तुरंत मान भी गया, देखो मरना कैंसिल। बोला ये तो आपने, आपका बड़प्पन है, पर भगवान ऐसे समझे, पैजिमी सुमरन कुंडलन लोह कील नहीं भ्राज। जैसे सोने के कुंडल में लोहे की कील अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही आपका जो गीत गोविंद है वो कैसा है, स्वर्ण की तरह है, स्वर्ण के आभूषण की तरह है।
उसमें मेरे वो लोहे की कील की वो शोभा नहीं देंगे भगवान, आपने इतना ही कह दिया, इसी से मेरा बड़ा मान हो गया भगवान। ऐसा कह के उसने महाप्रभु को प्रणाम किया, लेकिन उसके मन का वो द्वेष नहीं खत्म हुआ। द्वेष बड़ा मुश्किल है खत्म होना। जयदेव महाप्रभु गले से लगा रहे, यहां तक कह रहे हैं कि तेरे श्लोकों को मैं अपने गीत में ले लूंगा, तब भी नहीं माना। मन मन में क्या सोच रहा है, मन मन महा खटकती अति भारी गयो आज हो प्रभु सो हारी। मन में खटक रहा है कि आज मैं जयदेव महाप्रभु से हार गया। अब भाई यहाँ कंपटीशन हो कहाँ रहा था जो हार गया और जीत गया? कोई शिष्य कभी गुरु से हार और जीत होती है क्या? गुरु का तो आशीर्वाद ही है, चाहे वो डांट के रूप में मिले चाहे प्रेम के रूप में मिले। गुरु को जो देगा वो शिष्य के लिए एकमात्र कल्याणकारी ही होगा। गुरु आशीर्वाद दे तो कल्याण है, अगर गुरु डांट दे तो परम कल्याण है। वो बड़े भाग्यवान हैं जिनको गुरु की डांट मिलती है। हर किसी को गुरु की डांट नहीं मिलती। आशीर्वाद तो फिर भी मिल जाए, डांट बड़ी कृपालु हो, कोई बड़ा विशेष व्यक्ति हो जिसको डांट का प्रसाद मिले। यह नर हो नरेश कहूँ कैसो सहन करो अपना अपमान। राजा है, अपमान, उसको अपमान लग रहा है कि आज जयदेव जी से हार गया मैं, इन्होंने हरा दिया मुझे। भयो बड़ो अपमान हमारो, बहुत अपमान हो गया हमारा। इस अपमान का कारण कौन है? यहाँ एक सिद्धांत आप समझें, बहुत सुंदर सिद्धांत, जरूरी है, फिर आगे बढ़े। जब जीवन में दुख आता है ना, तो जब दुख आता है तो व्यक्ति उस दुख का कारण क्या ढूंढता है? उस कारण, उपाय का कारण नहीं ढूंढता, दुख का कारण वो दूसरे को ढूंढता है। क्या कहता है? इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, ये सारे गड़बड़ कर रहा, मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, इसको बहुत दिक्कत है मेरे से। घर में मान लो भोजन खराब बना किसी दिन, और किसी ने कह दिया घर वाले ने कि आज दाल कैसी बनाई है? अरे वो तो बना ही रहे थे बढ़िया, वो कढ़ाई में थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो गई। वो मेरी गलती नहीं, किसकी गलती है? कढ़ाई की गलती है। आज नमक, अरे वो नमक तुम जो लाए थे इस कंपनी का नमक ही खराब है, कितना ही डालो कम पड़ता है, मैं तो ठीक डाला था। गलती किसकी है? नमक की गलती है। आज भी भोजन ठीक नहीं बना, तब तुम्हारे मुंह की गलती, तुम्हें तो कोई स्वाद ही नहीं अच्छा लगता, तुम्हें जैसे खिलाओ तब तुम्हारी गलती है। कहाँ तक ठीक करे? तो कारण वो किस में ढूंढता है? दूसरे में देखता है इसकी गलती है, अपनी नहीं मानता। इतना मन खराब हो जाता है कि नरेश क्या सोच रहा है कि जो मेरा अपमान हुआ, इस मेरे अपमान का कारण ये जयदेव है। अब तुम खुद साधारण बुद्धि से सोचो, पहली बात तो इसका क्या अपमान, और दूसरा इसके अपमान में जयदेव महाप्रभु जी का क्या रोल, क्या किया उन्होंने? बेचारों ने तो कुछ कहा तक नहीं, उल्टा गले से लगा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और वो क्या सोच रहा है, मेरा जो इतना बड़ा अपमान हुआ है ये जयदेव की वजह से हुआ है, और जब तक ये जयदेव जिएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। यही तो संसार में होता है, जिससे नहीं बनती उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं आता, वो खटकता रहता है मन में कि जब तक ये रहेगा तब तक शांति नहीं है। तो कैसे केसेस दुनिया में तुम पढ़ते हो, सुनते हो, उसने फलाने को मार दिया, फलाने ने घर से निकाल दी। क्यों? वो इतना खटकने लगा। उसने इतना प्रयास उससे बनाने का नहीं किया जितना उसको निकालने का प्रयास किया। राधे राधे। जितना प्रयास हम दूसरे से बैर भाव का करते हैं, उसका अहित करने का करते हैं, उससे संबंध तोड़ने का करते हैं, उसका 10% भी जोड़ने का किया होता तो जिंदगी निभ जाती। आज से 40-50 वर्ष पहले का भारत जो है वो इस तरह से ही जीता था, वो निभाने की तरफ, मिलाने की तरफ देखता था। इसलिए पहले के समय के भारत में सारे संबंध निभ जाते थे। अभी तो फिर भी जीवन 60-70 का ही एवरेज का रह गया, तो ज़्यादा नहीं निभानी पड़ती, 60-70 ही निभानी है। पहले वालों का तो जीवन 100 साल के ऊपर का होता था। आज तो विवाह ही बहुत देर में होता है। तब होता है जब गिरते पड़ते तो विवाह करता है, और जब तक होता तब तक उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती, मरने का टाइम आ जाता है। कितना ही निभाना पड़ता है। पहले के समय तो बहुत जल्दी विवाह होता था और बहुत बाद में मरता था आदमी। पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभा लेते थे। तब तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। आज तो कितनी सुविधा हमारे जीवन में हो गई, कितना आराम हो गया है।
पहले ज़माने में तो सारे काम कितने कठिन थे, पानी चाहिए तो नदी में जाओ, कुएं पे जाओ। आज तो कुछ नहीं करना, सबके घर में मोटर लगी है, सबके यहाँ पानी की व्यवस्था है। पहले फ्रिज नाम की वस्तु नहीं होती थी कि सुबह की सब्जी शाम को भी खा लो, फ्रिज में रख दी, ताज़ी ताज़ी बनाओ, ताज़ी ताज़ी सारे काम करो। चटनी पीसनी है, कुछ सब्जी बनानी तो मिक्सी नहीं होती, सिलबट्टे पे ही पीसो। कितना काम, गैस चूल्हा नहीं, चूल्हे के ऊपर बनाना होता था। राधे राधे, राधे राधे। इतनी विषम परिस्थितियों में भी भारत ने निभा ली अपने संबंध, और आज सब कुछ होते हुए भी संबंध नहीं निभ रहे। कारण क्या है? क्योंकि जीवन में सत्संग का अभाव हो गया है, गुरुजनों का अभाव हो गया है, खूब अभाव हो गया है। तो पुरी नरेश जो है सोच रहा है कि जब तक ये जयदेव है तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। या के अछतना कछु करी पाऊं ता विधि ग्रंथ प्रचार कराऊं। अभी भी उसके मन में है कि जब तक ये है तब तक मेरे ग्रंथ का प्रचार नहीं हो पाएगा, तो क्या करूं? यहाँ तक भाव गिर गया तो इसके लिए जब यह मरी सुरलोक सिधई, जब ये मरेगा तब मुझे चैन आएगा, तब मेरे ग्रंथ का प्रचार होगा। तो क्या करूं? तो मन में क्या आया, एक काम करता हूं, इनको भोजन पे बुलाता हूं और भोजन में बुला करके भोजन में जहर मिला के खिला देता हूं, तो ये मर जाएंगे तो मेरा काम भी हो जाएगा। उस दुष्ट बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा वो क्या सोच रहा है। महाप्रभु जी को मारने तक का सोच लिया कि घर पे निमंत्रण करके बुलाऊंगा, जहर मिला के खिला दूंगा, मर जाएंगे। ऐसा सोच के उसने एक दूत भेजा और महाप्रभु जी से कि भगवान कल प्रसादी पे आपको आना है। दूत भेजा, महाप्रभु जी ने कह दिया कि ठीक है आएंगे। इधर क्या हुआ, चाटुकार लोग आए, बहुत सारे चाटुकार। चाटुकार माने जो प्रशंसा करने वाले होते हैं, तारीफ करने वाले। हर राजा के दरबार में कुछ चाटुकार होते हैं और कई घरों में भी होते हैं। पहले राज दरबार बड़े बड़े होते थे, अब राज दरबार छोटे छोटे हो गए। चाटुकार हम सबके भी चाटुकार होते हैं जो आप अपनी झूठी प्रशंसा करते रहते। चाटुकार माने चापलूस, चापलूसी करने वाले, तारीफ, झूठी तारीफ करने वाले। राजा के पास आए वो सारे चापलूस जो हैं, और आकर के महाराज से कहने लगे, महाराज महाराज हम प्रजा तिहारी, हम श्री चरणन आज्ञाकारी, हम सब आपकी प्रजाएं हैं, हम आपके बड़े आज्ञाकारी हैं। आप अजय सदा सौ राजा, आप तो अजय हैं, आपको कौन हरा सकता है? कौन हराए सके महाराजा। और क्या क्या सुंदर सुंदर बातें इन्होंने राजा से कही हैं। आपने जो गीत गोविंद लिखा है, आहा क्या कहना उसका, इतना सुंदर लिखा है, उसके अक्षर कितने चमकीले हैं। उस चमकीले अक्षर से क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, अक्षर कितने चमकीले चमकीले आपके लिखे हैं। तब श्री गीत अक्षर हो प्यारे, चमकीले अति शोभा वारे, भाव कबो थिर कमी रही पावे, घटत बढ़त जग मह दिखरावे। तो हूँ जब तुम वा कहाँ गाओ, भाव प्रतिक्षण उपनत पाओ। या की भाषा अस बन आई, को मर्मज्ञी जाने भाई। भगवान आपने जो लिखा है ऐसे सुंदर, उसके सुंदर सुंदर अक्षर, बड़े बड़े अक्षर हैं, और उसका भाव कोई श्रेष्ठ आदमी ही समझ सकता है। मानो इनडायरेक्टली कह रहा, हमारी तो समझ के परे, मर्मज्ञ आदमी जो ज्ञानी वही समझ सकता है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं भगवान, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। कैसा लिखा है आपने, देखें क्या कह रहे हैं चाटुकार जो है, चापलूस क्या कह रहे हैं। हम तो पढ़ते लिखब नहीं जाने, करिया अक्षर भैंस समान, करिया अक्षर भैंस समाने। जाको दूध पियन ललचाए, भाव दुग्ध बही बही चौछाए। बाकी भाषा बड़ी सजीली, बड़ी लचीली, कस सुर झीली, मटकीली भड़कीली नुकीली, चटकीली भड़कीली चुभीली, झड़कीली तड़कीली गीली। अरे अरे कस रसन रसीली, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भगवान, आपने जो लिखा है इसको तो कोई बड़ा विद्वान मर्मज्ञ ही समझ सकता है। कैसे सुंदर इसके सजीले सजीले शब्द हैं, लचीले हैं, सुरझीले हैं, मटकीले हैं, भड़कीले हैं, नुकीले हैं, चटकीले हैं, फड़कीले हैं, चुभीले हैं, झड़कीले हैं, तड़कीले हैं और गीले हैं। चाटुकार इतनी लंबी लंबी बात ऐसे नहीं, उसको सही सही कर, जैसे वो कह रहे हैं, मटकीली भड़कीली नुकीली चटकीली फड़कीली तड़कीली झड़कीली तड़कीली फड़कीली। चापलूस लेकर ना तो राजा की तारीफ करे, ऐसे ऐसे बताओ। और भगवान ये ग्रंथ की जो जिल्द है, जिल्द समझते हैं आप लोग, जिसमें उसको बाइंडिंग की गई है, उसकी जो जिल्द है महाराज, जिल्द तो इतनी सुंदर और मजबूत बनी है कि पूरे कलयुग में नष्ट नहीं हो सकती है। इतनी मजबूत आपने उसकी बाइंडिंग करवाई है। जिल्द बनी सुंदर सुघर, कलयुग भर चली जाए, पूरे कलयुग में चल जाएगी। बिनु कल की अवतार के कऊ न सके मिटाए। बिना कल की अवतार के इसको कोई मिटा नहीं सकता। मानो कल की अवतार ही लेना पड़ेगा इसको मिटाने के लिए। तरह तरह से उन्होंने बातें बनाई। महाराज जो आपने लिखा है इसको तो कोई पहचानने वाला ही पहचान सकता, और किसी के नहीं समझ में आएगी। आपका काव्य कितना श्रेष्ठ है महाराज। सुअर, कुत्ते, गधे ये सब पीछे पीछे आपके काव्य सुनने के लिए आते। कह रहे कूकर शूकर हु ललचाने, डोलत पाछे सुनन दीवाने। आपके काव्य को सुनने के लिए दीवाने होकर के बताओ, नगर के सारे कुत्ते, ये सारे बंदर आपके पीछे पीछे चलते। आपका काव्य बड़ा प्रमाणित है महाराज, क्या लिखा है आपने। ऐसी तारीफ करी तरह तरह से, राजा बड़ा खुश। और क्या चाहिए, सामने वाले की तारीफ कर दो। कलयुग में हर आदमी आज झूठी तारीफ सुनने को ललचाता है। हर कोई कहता है अप्रिशिएशन चाहिए, थोड़ा सा हमको कोई पीठ ठोकता रहे तो बढ़िया लगता है। अपने दोष नहीं अच्छे लगते, गुण सुनना अच्छे लगते हैं। और संतों का सिद्धांत भक्ति में कहता है गुण अच्छे नहीं लगने चाहिए, अपना दोष अच्छा लगना चाहिए। घर में कोई दोष सुना दे, ऑफिस में कोई दोष सुना दे, परिवार में कोई दोष सुना दे, झगड़ा हो जाता है, बुरा मान जाते हैं। खूब इनाम दिया राजा ने चाटुकारों को, उन चापलूसों को। चापलूस बड़े मगन होकर के गए कि भैया हमारा काम बना, तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने। अपने आ गए। इधर महाप्रभु जी पधारे। कहाँ के लिए पधारे? भोजन पे बुलाया था ना, प्रसाद पे। अरे बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज। ओह, जयदेव महाप्रभु आए और कहा चित्त शांति हित हे नृपति हो आयो तब द्वार। मैं तुम्हारी चित्त की शांति के लिए आया हूं, तुम्हारा भगवान सदा कल्याण करे, ये हमारा आशीर्वाद है। पुरी नरेश ने कहा भगवान बड़ी कृपा करी जो आप आए, आप बड़े उदार हैं, कृतार्थ की, आइए भगवान। चरण पखारे आदि। महाप्रभु जी ने कहा भैया भूख लगी, तुम प्रसाद लाओ। तो तुरंत इशारा किया, सारे दास दासी बढ़िया चौकी पे प्रसाद लाए। राजा ने कहा भगवान स्वीकारो, प्रसाद पाए। जैसे ही भोग लगाया, भोग लगाते ही उन्होंने क्या कहा जयदेव महाप्रभु ने, शंकर विष्णु दोन को यह प्रसाद सुख धाम। धन्य धन्य नृप तुम कियो, मोह कहा पूरण काम। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। भोग लगाते ही जयदेव महाप्रभु जी ने, वाह राजन, आज तो धन्य हो गए हम। आज तो भगवान का प्रसाद तो है ही, पर इसमें तो भोले बाबा का भी प्रसाद मिला हुआ है। आओ, भोले बाबा का प्रसाद मतलब
भोले बाबा का एक नाम है ना नीलकंठ। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ का भाव क्या है कि विष है गले में। तो बोले आज तो इसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद तो है ही, लेकिन साथ में इसमें भोले बाबा का भी ये सुनते ही वो तो कांप गया। चोर की दाढ़ी में या तो पूरी दाढ़ी ही तिनके की। वो घबरा गया, क्या है ये, क्या हुआ, इनको कैसे पता चल गया, मैंने विष मिलाया, इन्हें कैसे पता चल गया। घबरा, थर थर कांपने लगा। सुनी थर थर कांपने लगे पुरी नरेश बेहाल, प्रभु जान्यो माया विषम को प्रभावती। इनको कैसे पता चले, थर थर कांपने लगा। दौड़ कर क्या बोले, महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो क्षमा करो, इस दूध को मत पीना, ये दूध मत पियो महाराज, मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा अधम हूं, ना जाने मैं कौन से नरक में जाऊंगा, भगवान क्षमा करो। दूध का पात्र उठा लिया, चरणों में गिर के रोने लगा महाराज। जयदेव महाप्रभु जी ने मुस्कुरा करके कहा बिगाड़ सके विष भाई, ये विष क्या बिगाड़ेगा। पुनि जब नाथ वाही अपनायो, निज प्रसाद जब वाही बनायो, दूध का विष क्या बिगाड़ेगा। जब जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया तो अब ये विष कहाँ, ये तो उनका प्रसाद है, ये तो अब अमृत के गुण वाला है, विष वाला नहीं। पराशर साथ में आए थे, पराशर जी याद है ना, कौन, रोहिणी जी के भाई, वो साथ में थे। उन सबको तो भेज दिया था किंदुबुल वाटिका में, पराशर जी सेवा में रुक गए थे। पराशर को बड़ा क्रोध आया कि खूब उसने डांटा नरेश को, ये क्या किया तुमने, क्या अनर्थ करने जा रहे थे, महाप्रभु को विष देने जा रहे थे तुम। रोए पराशर अति अकुलायो, प्रभु ने वाको, रोने लगा वो कि हाय आज तो अनर्थ हो जाता, कहीं आप विष पी लेते क्या होता। जयदेव महाप्रभु उसको समझा रहे हैं कि मोरे पास क्षमा ही क्षमा, क्षमा दंड प्रभु पास, मेरे पास और है क्या, हमारे पास तो क्षमा ही है। ये जो दंड भी, ये भी क्षमा का ही दंड है। हे भानु प्रताप, तुम पूर्ण विश्वास समझो, हमने तुम्हें क्षमा किया, और जब हमने तुम्हें क्षमा कर दिया तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध रह गया, तो तुम अब अपराधी नहीं हो, अपराध बोध मन में मत लाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया। जैसे ही कहा पुरी नरेश ने कहा, भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर जो है शून्य होता चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे शरीर को क्या हो रहा है, सुन्न होता चला जा रहा है। और कहते कहते ही वो जमीन पे गिर पड़ा और उसके कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया उसके शरीर में। पराशर को बड़ा क्रोध आया, रे अत्याचारी अधम तू न रहू अब नाय, पुरी नरेश कैसे रहे सिर धुनी धुनी पछताए। हे अत्याचारी, हे अधम, हे पापी, तू तो नर कहलाने योग भी नहीं है, तू नरेश कैसे बना हुआ है, तू नरेश बन गयो बिना ही बने हुए नरेश कैसे, तू तो नरेश कैसे बन गया, नर तो तू बना नहीं, तेरा पापी शरीर गल जाए, तू भली भांति पछताता रहे। जलऊ ग्रहण तब भवन न भायो, धिक धिक नर कर्तव्य भुला, तेरे घर का तो जल पीना भी हमें स्वीकार नहीं, धिक्कार है। वो तो गुस्से में कह रहा। जयदेव महाप्रभु जी ने रोका पराशर को, कैसे उदार संत है, जहर देने वाले को जो डांट रहा उसी को वो कह रहे। जयदेव महाप्रभु कह रहे, कहा पराशर, कहा तो चारी, क्या कह रहे हो तुम, ये कहने का अधिकार नहीं, शांत, तुरंत मंदिर में जाओ, जगन्नाथ जी के मंदिर में आओ, तुरंत जगन्नाथ जी का चरणामृत लेकर आओ, उसी से ठीक होगा। वो दौड़ करके गए, जगन्नाथ जी का चरणामृत लेकर के आए और उसको उन्होंने राजा के मुख में डाला, और जहाँ कोढ़ आ गया था कोढ़ पे चरणामृत अतिशय सुखकारी, शांत करो इन पीरा भारी। चरणामृत जैसे ही आया, अंग अंग पे तही बरसायो, उसके अंगों पे थोड़ा चरणामृत डाला, मुख में डाला, तो वो जो उसको तपन हो रहा था, जो पूरा कोढ़ था, उसमें उसको तुरंत शांति मिलना चाहिए। भगवान के चरणामृत की बहुत विशेषता है, पर किसके लिए, जो श्रद्धा और निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उसको ग्रहण करे। आप तो ले लेते हैं, उस भाव से किसी दिन चरणामृत लेके देखो, तो जैसे ही जाएगा वैसे ही तुम्हें उसका अनुभव होगा। कभी भाव और विश्वास के साथ लेके देखो। पुरी नरेश ने प्रार्थना की, ऐसो करुणा सिंधु प्रभु हो, ऐसो अति नीच पतित अधम अति नार की, और मलिन पाप की कीच, देहु मोहे आज्ञा प्रभु सिगरो कलुष मटाओ, आरती करी हे नाथ तब कछुक तोष हो पाऊं, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम
रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। हे भगवान, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, मैं बड़ा अधम हूँ, बड़ा पापी हूँ। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो, मैं अपने इस पाप को मिटाना चाहता हूँ, आपको सिंहासन पर बिठा के आपकी आरती करना चाहता हूँ। भगवान क्षमा करें मुझे। जयदेव महाप्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जिसमें तुम्हें शांति मिले सो करो। पुरी नरेश ने जयदेव महाप्रभु की आरती करी। आरती करके महाप्रभु जी वहाँ से अपने निवास पे आए हैं। और आगे अब क्या करते हैं? पुरी नरेश ने तो ये काम कर दिया, अब आगे महाप्रभु जी के जीवन में क्या क्या होता है, किस प्रकार से और लीलाएं प्रकट होती हैं, किस किस तरह की परिस्थितियां जीवन में आती हैं, और संत उस परिस्थिति को कैसे सहज उनसे डील करते हैं, सब हम लोग आने वाली कथाओं में कल सुनेंगे। तब तक के लिए आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नित्य की भांति दो बातों का निवेदन। पहला ये कि पूरी कथा में कोई भी एक बात आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर जीवन में उतारो। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और कल्याण हो। और दूसरा, सदा प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, और प्रसन्न प्रसन्न मन से ही 2 मिनट नाम संकीर्तन। एक बार मैं कहूँ, एक बार आप कहें। धर 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रतन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। सांची सांची मैं कहूँ निश्चित रहूं बताए, जो नर हरि को भजन कर, जो नर हरि को भजन कर, भव सागर तर जाए। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्याम श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की जंगला वाली माता जी।